हमने क्या लिया, इसमें मीडियम क्या दिया इसको, बेसिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये हमारा फिर से दूसरा मीडियम क्या लेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन टू कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन वन हार्ट बीट। हमारा जो हार्ट बीट है, ठीक है, जब एक बार हार्ट पंप करता है, ठीक है, तो वो हार्ट को पंप करने में जो टाइमिंग लगता है, ठीक है, और पूरे हार्ट को पंप करने में जो टाइमिंग लगता है, उसके अंदर जो भी प्रोसेस वगैरह होते हैं वो हमारा कार्डियक साइकिल के ही अंदर आता है। हम लोग मीडिया क्या देंगे? ड्यूरेशन कितना रहता है? एक बार अगर हार्ट पंप करेगा तो 0.8 सेकेंड। तो हम क्या देखेंगे? और इनमें कौन कौन से इन्वॉल्व्स होते हैं? तो आर्ट्रियल सिस्टोल इन्वॉल्व्स होंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल इन्वॉल्व्स होंगे और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल इन्वॉल्व्स होंगे। ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। इनमें 3 फेज होते हैं। कार्डियक साइकिल के अंदर 3 फेज चलता है। कौन कौन सा फेज? आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल। अब आर्ट्रियल सिस्टोल का जो फेज रहेगा कितने टाइमिंग का रहेगा? ड्यूरेशन उसका 0.1 सेकेंड का, जिसमें आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पुश्ड इनटू वेंट्रिकल। आर्ट्रियल जो है, आर्ट्रियल सिस्टोलिक जो है वो पंप करेगा, देन ब्लड जो है 0.1 सेकेंड के अंदर जो है आर्टरियम में फिल हो जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा? इसका ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड का, जिसमें ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर जो है फिल हो जाएगा कितना सेकेंड में? 0.3 सेकेंड में। कौन से valve के थ्रू? ए बी valve, वहाँ पे क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, ब्लड पंप करेगा। ठीक है, उस ब्लड को पंप करने में कितना टाइमिंग लगता है? 0.3 सेकेंड। देन हमारा हार्ट जो है रिलैक्सेशन के मोड में चल जाएगा। कंप्लीट डायस्टोल जो है 0.4 सेकेंड। ऑल चैम्बर्स रिफ्लेक्स, ब्लड फ्लो इनटू आर्टरी। आर्टरी का पंपिंग होगा, हार्ट जो है हमारा पंप करेगा और वो पंप करने में टोटल टाइम जो है 0.8 सेकेंड का लगेगा। और कंप्लीट डायस्टोल में जो है हमारा हार्ट जो है रिलैक्सेशन के मोड में चला जाता है। देन फिर आगे क्या होगा? आगे फिर वही ब्लड फिल होगा ऑल चैम्बर में, फिर वो हार्ट जो है हमारा पंप करेगा और हार्ट को पंप करने में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। यही जो है प्रोसेस चलते रहेगा और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। अब जो है आर्ट्रियल सिस्टोल, एक्शन क्या होगा? आर्ट्रियल कॉन्टैक्ट करेगा, valve क्या होगा? ए बी valve ओपन होगा, देन आगे क्या होगा? ब्लड फिल होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा? वेंट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वहाँ पे कौन सा valve ओपन होगा? सिमिलर valve ओपन होगा। डायस्टोल में क्या होगा? हमारा हार्ट जो है रिलैक्सेशन के फेज में जाएगा, तो उसमें रिलैक्सेशन के फेज में जैसे ही जाएगा वहाँ पे valve, ये ब्लड जो है हार्ट के अंदर, हार्ट के ऑल चैम्बर में फिल हो जाएगा और ऑल valves जो है क्या हो जाएगा? या तो क्लोज हो जाएगा, फिर जब जैसे ही पंप करेगा तो valve ओपन हो जाएगा। ये डायग्राम में दिया हुआ है। ये साइकिल जो है हमारे हार्ट के अंदर जो चलते रहता है वही पूरा साइकिल इसमें दिया हुआ है। किस तरह से हार्ट जो है हमारा पंप करता है, हार्ट के पंप करने में कौन कौन से आर्टरी, वैन और कौन कौन से फेज होते हैं, ये सब इस डायग्राम में दर्शाया हुआ है। हार्ट का साउंड जो है कैसा होता है? लब जब होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ए बी valves जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ए बी valves क्लोज होगा तो हार्ट का साउंड आएगा लब। और जैसे ही सिमुलेनर valve जो है क्लोज होगा तो वहाँ पे कौन सा साउंड आएगा? डब का साउंड आएगा। तो हार्ट का प्रॉपर साउंड है
लब डब। एसिडिक सॉल्यूशन के साथ अनऑर्गेनाइज्ड और भी मैटर करता है। कार्डियक आउटपुट में है हमारे बॉडी के अंदर कितने लीटर ब्लड पाए जाते हैं? मिनिमम कम से कम 5 लीटर, ठीक है। तो फॉर्म में जाएगा। एक नॉर्मल ब्लड जो है 5 लीटर पाया जाता है, जो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है हार्ट के अंदर जो है अब हमारा दूसरा थ्योरी कौन सा है? प्यूरिफाई होता है, जिसमें क्या होता है हमारा एक बार हार्ट बीट धड़कता है तो 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो टोटल जो वॉल्यूम है ब्लड का 5 लीटर है, ठीक है। तो एक साइकिल में कम से कम 70 ml ब्लड जो है हमारा हार्ट जो है प्यूरिफाई करता है। देन टोटल हार्ट बीट कितना होता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो अगर उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग में जो है 5 लीटर ब्लड जो है हमारा 1 मिनट में प्यूरिफाई हो जाता है। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में पंप जो करता है तो पूरा 5 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। सॉल्यूशन इंडिकेटर एग्जिस्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म। एक बार अगर हार्ट बीट जो है हमारा धड़केगा तो वह जो है 1 कार्डियक साइकिल को जो है कंप्लीट करेगा। में है तो उसका 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड टाइम लगेगा। इंश्योर्स ब्लड फ्लो टू लंग्स एंड बॉडी। अब ये जो टाइमिंग लग रहा है, इस टाइमिंग में क्या होगा हमारा ब्लड जो है पूरे लंग्स के अंदर फ्लो होगा। देन लंग्स के बाद क्या होगा, वह पूरे बॉडी के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। तो टोटल टाइमिंग देखा जाए तो 0.8 सेकेंड लगता है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट होने में। एक बार अगर हार्ट हमारा जो है कंट्रैक्शन करेगा तो 0.8 सेकेंड जो है टाइमिंग लगेगा हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेट होने में। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है ना। तो वीक एसिड है हमारा फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। जब इसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कार्डियक साइकिल क्या होता है, हमारा हार्ट जो है 0.8 सेकेंड में जो धड़कता है